नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिन अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गांवा के जमडार में सन की पति ने अपनी 12वीं ही पत्नी की हत्या, पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। तीसरी की एक प्रवासी मजदूर की हैदराबाद में हुई मौत, होटल में काम करता था मजदूर, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। महावीर जयंती के अवसर पर गिरिडीह में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जैन समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। और गांडे विधायक ने 15 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का किया शिलान्यास, ग्रामीणों में उत्साह, ढोल नगाड़े के साथ विधायक का हुआ स्वागत। गांवा थाना इलाके के जमडार में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मृतका 40 वर्षीय सावित्री देवी थी। मिली जानकारी के अनुसार रामचंद्र तूरी ने एक एक करके कुल 12 शादियां की। वही हर बार मारपीट कर पत्नी को छोड़ देता था, लेकिन इस बार उसने अपनी 12वीं ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी है। बताया जाता है कि वह रविवार की रात बंद कमरे में शराब पी रहा था। इसी दौरान पत्नी से उसका विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि उसने लाठी डंडे से पत्नी की बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी और अंततः उसे मार डाला। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं सभी निर्दयी पति को कोस रहे हैं। घटना की सूचना पाकर गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं आरोपी पत्नी रामचंद्र तूरी को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सुना कि रामचंद्र तूरी ने अपनी पत्नी को डंडे से मारकर हत्या कर दिया, तो काफ़ी दुख की बात है। पूर्व में भी हमने देखा है कि पत्नियों को मार कर कई पत्नी शादी किया और उसको लाकर कुछ दिन रख कर और मारकर भगा देता था। लगभग कई इसी तरह का घटना 11 शादी कर चुका है इसका पहले, और लास्ट में फिर इनके साथ भी ऐसा हुआ कि आपस में कुछ मतभेद के कारण डंडे से मारकर पत्नी को हत्या कर दिया। इनके 3 बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बेटा है, 1 बेटी है। इससे पूर्व की नहीं थी, ज़्यादा दिन रह ही नहीं पाती थी, कुछ दिन रहती थी, झमेला कारण मार देता था, भाग जाती थी वो लोग डर से। गिरिडीह जिले के एक प्रवासी मजदूर की मौत हैदराबाद में हो गई। मृतक प्रवासी मजदूर तीसरी प्रखंड के ग्राम धावाटाड़ निवासी दयाल रविदास का 38 वर्षीय पुत्र राजकुमार रविदास था। हालांकि उसकी मौत कैसे हुई इसके स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सोमवार को राजकुमार का शव गांव आते ही कोहराम मच गया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ मृतक के घर पहुंची और सभी ने अपनी संवेदना प्रकट की। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के मुताबिक राजकुमार रविदास हैदराबाद के एक होटल में काम करता था। पिछले दिनों होली में वह अपने घर आया था और फिर रोजगार के सिलसिले में वापस हैदराबाद चला गया।
इसके बाद उसकी अचानक मौत की सूचना परिजनों को मिली। मृतक राजकुमार रविदास अपने पीछे पत्नी व 2 पुत्र और 2 पुत्री को छोड़ चला गया। घटना की सूचना पाकर खिचड़ी के समाज सेवी राजेंद्र यादव उर्फ राजू यादव, कुणाल सिंह, कपिल यादव, उपेंद्र साव आदि लोग मृतक के घर पहुंचे और घटना को लेकर गहरा दुख जताते हुए परिवार को सहयोग देने की बात कही। उतार देला कैसे भैया छोड़े भागलो भैया हमर मैया कैसे भैया तोगे मैया कैसे भैया हमर जरा तोगे मैया। पुलिस अधीक्षक को प्राप्त सूचना के आधार पर और पुलिस उपाध्यक्ष साइबर के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ बीते रविवार शाम को अभियान चलाकर साइबर थाना प्रभारी ने अहिल्यापुर थाना प्रभारी के सहयोग से छापेमारी कर रकसकोटो गांव में प्रेमचंद मंडल के घर से साइबर अपराध करते 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी प्रेमचंद मंडल और शिवचरण मंडल गांडे थाना क्षेत्र के रकसकोटो गांव के रहने वाले हैं। वहीं गिरफ्तार आनंद मंडल जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के झेलवा गांव और गिरफ्तार मिथुन मंडल गांडे थाना क्षेत्र के मंगरोडी गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 एप्पल कंपनी के मोबाइल के साथ 18 मोबाइल बरामद किया है। बरामद मोबाइल से पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य तथा सभी मोबाइल में लगभग 1 लाख लोगों का बैंकिंग डिटेल पाया है। इस संबंध में साइबर थाना प्रभारी के टंकित प्रतिवेदन के आधार पर साइबर थाना कांड संख्या 10/2023 दर्ज कर सभी को सोमवार को गिरिडीह जेल भेज दिया गया। छापेमारी टीम में साइबर थाना प्रभारी आदिकांत मधु, साइबर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार आदि लोग शामिल थे। जैन धर्म के पहले और अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले तीर्थकर भगवान महावीर के 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर सोमवार को सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। गाजी बाजे के साथ जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर निकाले गए शोभा यात्रा में भव्य रथ में भगवान महावीर के अष्टधातु की मूर्ति को सजाया गया था, जिसमें जैन समाज के वरिष्ठ अधिकारी महावीर जैन भगवा वस्त्र में बैठे सेवा में लगे हुए थे। शोभा यात्रा बड़ा चौक के जैन मंदिर से निकलकर शहर का भ्रमण कर पुनः मंदिर परिसर पहुंचा। इस दौरान शोभा यात्रा में काफी संख्या में जैन समाज के साथ कई दूसरे समाज के भक्तों ने भी भगवान महावीर के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हर एक भक्त भगवान महावीर की आस्था में डूबा हुआ दिखाई दिया। वहीं मारवाड़ी युवा मंच की ओर से भक्तों के लिए शिव मोहल्ला में पेयजल और लस्सी की व्यवस्था की गई थी।
शोभा यात्रा में जैन समाज के अशोक पांड्या, अंकित पांड्या, अजय जैन, अविनाश सेठी, अमित जैन, राजन जैन, महेश जैन, लोकेश जैन, अजित सेठी, शैलेश जैन, धीरज जैन समेत काफी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। दिल्ली पब्लिक स्कूल में नए सत्र की पढ़ाई सोमवार से शुरू हो गई। नए सत्र के शुरू होने के मौके पर स्कूल प्रबंधक के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। समारोह को लेकर स्कूल के प्रत्येक क्लास को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं विद्यालय की प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने छात्रों के स्वागत में केक काटकर अनोखे अंदाज में बच्चों का अभिनंदन किया। इस दौरान बच्चों के बीच केक और टॉफी का भी वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर डांस पेश किया। सुंदर डांस प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय के डायरेक्टर सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा और चेयरमैन ऋषि सलूजा ने उपहार देकर उत्साह बढ़ाया। मौके पर प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल का प्रयास बच्चों को खुशनुमा माहौल में शिक्षा प्रदान करना है, ताकि उनकी प्रतिभा विकसित हो सके। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा का जिला कार्य समिति बैठक सोमवार को पचम्बा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश पोद्दार और सभा का संचालन जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा के उमाचरण पहाड़ी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ईश्वर चंद्र प्रजापति, विशिष्ट अतिथि गिरिडीह जिला पिछड़ा मोर्चा के प्रभारी पप्पू पंडित, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य चुन्नू कांत, प्रदेश महिला मोर्चा के महामंत्री विनीता कुमारी, प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह, सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी रविंद्र मंडल सहित मोर्चा के सभी अधिकारी, मंडल पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में केंद्र सरकार के उपलब्धियों पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी 11 अप्रैल को रांची में होने वाले जन आक्रोश प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। सरकार ने सर्वेक्षण के अधिकारी को बंद कर दिया, लेकिन मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने ये अनेकों उपलब्धियां हुई है और मैं समझता हूँ ये निरंतर आगे तक हमें उचित प्रतिबंध नहीं मिल सकेगा और हम उस लाभ से वंचित रहेंगे। पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा गिरिडीह जिला कार्य समिति की बैठक हुई और प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय ईश्वर चंद्र प्रजापति जी भी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, और सभी 34 मंडल के मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, जिला कार्य समिति और सभी सम्मानित नेता भी जिले के मुख्य धारा से भी आए हुए थे मुख्य पार्टी के, और सभी तरह की विचार
विमर्श हुए इस पे जो पार्टी ने कार्य किया है ओबीसी मोर्चा ने पूर्व में पिछली बैठक के बाद उसकी उपलब्धियों और आगे की जो कार्य योजना है उसके विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। मुख्य रूप से जो प्रदेश का निर्देश है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक स्थापना दिवस से लेकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक हम सभी मंडलों पर कम से कम 10 गांवों में जनता के बीच जा करके बैठकें करके और जो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने पिछड़ी जातियों की जो उपलब्धियां दी गई है, जो आज तक कांग्रेस की और किसी सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय में नामांकन में आरक्षण, नीट की परीक्षाओं में, मेडिकल की परीक्षाओं में आरक्षण जो नहीं था, और इन्होंने कर करके मोदी जी ने दिखाया अपनी प्रतिबद्धता और संकल्पबद्धता को दोहराया। उसके साथ जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीबों को लाभ मिल रहे हैं विभिन्न प्रकार के, उन सारी लोगों को हम मंडल स्तर पर जा करके घर घर गांव बताने का जनता को काम करेंगे। बैठक जिला कार्यालय हरिचक में संपन्न हुई, जिसमें हमारे प्रदेश से आए हुए हमारे प्रदेश ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री ईश्वर चंद्र प्रजापति जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और 6 तारीख से 14 तारीख जो हम लोगों का कार्यक्रम प्रदेश से और राष्ट्र से जो आधारित किया गया है, उसके तहत गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों के बीच प्रधानमंत्री जी की योजनाओं और ओबीसी के प्रति जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों के बीच देना है। उसके लिए हम लोगों ने हर मंडल स्तर पर प्रभारी नियुक्त किया है और कैसे ये सफल हो उस पर बृहद रूप से हम लोगों ने चर्चा की और संगठनात्मक रूप से कैसे मजबूती आए इस पर भी हम लोगों ने विशेष चर्चा किया। ओबीसी मोर्चा हम लोग 56% की आबादी है और ये आबादी अगर एकत्रित हो जाए तो कोई भी सरकार को बनना, हमारी सरकार को बनना संभव है। भारतीय जनता पार्टी जाति मोर्चा का दिवसीय कार्य समिति गिरिडीह जिला का संपन्न हुआ। उसमें ओबीसी मोर्चा द्वारा भाजपा स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती दिवस तक गांव-गांव चलो घर-घर चलो अभियान का तैयारी की गई। इसमें हमारे पूरे 3400 मंडल में कार्यक्रम होना है। एक मंडल में कम से कम 10 से 15 गांव जाना है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ओबीसी समाज के लिए जो काम किया गया है उसको सारे बताने का काम करेंगे और ओबीसी परिवार को पूरे भाजपा के साथ में जोड़ने का काम करेगा और जो राज्य में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार का जो गठबंधन चल रहा है, इनका लूट खसोट सारे जो अनीतियों को पार कर चुका है, उसके विषय में ही बताने का काम करेगा लोगों। और आने वाला 24 का जो चुनाव होगा लोकसभा विधानसभा, लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में राष्ट्र में सरकार बनेगी। कांडी विधायक सरफराज अहमद ने अपने क्षेत्रवासियों को बड़ा सौगात दिया। विधायक के पहल से लगभग 15 करोड़ की लागत से पथ निर्माण विभाग के द्वारा SH13 कल्याणी स्थित बाबाजी कुटिया मोड़ से मुखपिती से नरेंद्रपुर ओपन कास्ट माइन से पपड़वा टाड़ NH 114A पथ तक को जोड़ने वाली बाईपास सड़क जिसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर होगी, जिसका शिलान्यास सोमवार को बड़े ही धूमधाम से विधायक के द्वारा किया गया। सड़क निर्माण की सूचना से उत्साहित स्थानीय लोगों ने विधायक के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचते ही जमकर ढोल नगाड़ों से विधायक का स्वागत किया। विधायक भी इस महत्वाकांक्षी सड़क योजना का शिलान्यास कर काफी प्रसन्न दिख रहे थे। उन्होंने विधिवत रूप से नारियल फोड़कर सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्रवासियों के लिए वरदान साबित होगा। इस सड़क से
के निर्माण हो जाने से मुख्यमंत्री नरेंद्रपुर के ग्रामीण आराम से शहर आ जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्षों से यह सड़क जर्जर रही है, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती रहती थी। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिसको देखते हुए सड़क को पथ निर्माण विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है। कुटिया से डीसी ऑफिस तक ये जो रोड का शिलान्यास माननीय विधायक जी मुख्य अतिथि थे, हमारे सांसद प्रतिनिधि आए थे। देखिए, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये माननीय विधायक जी का अथक प्रयास और झारखंड सरकार का भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये रोड बन जाने से, हम पहले ही अपने वक्तव्य में भी बोल चुके हैं, ये रोड बनने से एक पंचायत, दो पंचायत नहीं बल्कि ये 10 पंचायत और प्रखंड का भी, बहुत प्रखंडों को लाभ मिलेगा। हमारा भी क्षेत्र पड़ता है जिला परिषद। मैं तमाम लोगों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और रमज़ान के मौके पर भी मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूँ। आप करोड़ की रोड बनाई जा रही है आरसीडी विभाग से, जिसको आप पीडब्ल्यू रोड पहले कहते थे, उसका नाम अभी आरसीडी हो गया, और मुख्यमंत्री खुद इस विभाग के मंत्री हैं, और उन्होंने इस रोड को सैंक्शन किया है हमारे ज़िले की दिक्कतों को देखते हुए, क्योंकि हमारे जो इन पंचायतों के अलावा जो इस एरिया, इस दाहिने साइड में हमारा जितना प्रखंड है, चाहे वो जमुआ हो, धनबार हो, गामा हो, तीसरी हो, वो सारा लोड इसी पचम्बा रोड पर पड़ता था। आगे जिला कार्यालय इधर आ गया है, जिला ऑफिस इधर आ गया है, इसलिए इस रोड की बड़ी अहमियत हो गई है। इससे काफ़ी यातायात इस रोड पे बढ़ेगा। जिनको के जिला मुख्यालय जाना हो, कोई डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में जाना हो, सारे सरकारी दफ्तर उठ करके उसी बिल्डिंग में आ गए हैं। आप जानते हैं पवन रोड, तो उसको लेकर के ये रोड बहुत ज़रूरी थी, जिसका आज हम लोगों ने शिलान्यास किया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोगों के साथ साथ पूरे जिला के लोग इस रोड का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करेंगे। गिरिडीह में रविवार की शाम बांसुरी की धुन से सुरमई हो गई थी। देर तक शहर के संगीत प्रेमी श्रोता शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते रहे। अवसर था गिरिडीह की संगीत केंद्र संस्था द्वारा आयोजित संगीतमय बैठक और प्रस्तुति कार्यक्रम का, जिसमें बनारस घराने के मशहूर बांसुरी वादक पंडित अजय प्रसन्ना जी ने अपने बांसुरी वादन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके साथ तबला में संगत गिरिडीह के प्रसिद्ध तबला वादक रविशंकर सिंह कर रहे थे। वहीं गिरिडीह के राग यमन बांसुरी से अपने गुरुजी का साथ दे रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रकृति ने पंडित अजय प्रसन्ना, सुगंधा रंजन ने पंडित शंभु दयाल केडिया, राग यमन ने सितार वादक मोर मुकुट केडिया और टोम राघवन एवं प्रकृति ने प्रभाग रघुनंदन को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद पंडित अजय प्रसन्ना, विख्यात तबला वादक शंभु दयाल केडिया और संगीत केंद्र के संचालक राम कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन किया। अतिथियों ने गिरिडीह के दिवंगत संगीत गुरु धनंजय नारायण सिंह और पंडित अजय प्रसन्ना के पिता विख्यात बांसुरी वादक पंडित भोलानाथ प्रसन्ना के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मनोज केडिया जी से, मोहन गुड केडिया जी से आप लोगों को यही कहा गया। इसके बाद तबला वादक शंभु दयाल केडिया द्वारा पंडित अजय प्रसन्ना और तबला वादक रविशंकर सिंह को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जोरदार तालियां बजती रहें। आज का ये विशेष मौका है, मैं आग्रह करूंगा
रंजन ने पंडित अजय प्रसन्ना का परिचय और उपलब्धियां बताते हुए पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन किया। पूरा धन्यवाद आप सबको। पर टेक्नोलॉजी को साइलेंट कर देने के लिए कहूँगा, तो आपके पास, आपके हाथ में, आपके जेब में मोबाइल आपके अब बिना किसी भूमिका के, बिना समय नष्ट किए हुए और भी प्रफुल्लित रहेंगे और यहाँ से इस तरह से तनाव मुक्त होकर जाएंगे कि कई वर्षों तक आप सानंद प्रफुल्लित जीवन होगा। बैठक मुझे बोलने की इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड पंडित अजय प्रसन्ना जी के पिताजी भोला प्रसन्ना जी हैं, ये मैं नहीं जानता था, लेकिन भोलानाथ प्रसन्ना जी इतने बड़े कलाकार हुए भारतवर्ष में। आज जितना भी बांसुरी आप सुन रहे हैं सब उनकी जुटन है। पूरे मुंबई जहाँ भी आप नाम सुनेंगे तो पुराने लोग जो हैं वो वही कहेंगे पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी के शिष्य हैं। और इतना इनकी उदारता थी और ऐसा संगीत बिखेरा भारतवर्ष में कि आप किसी में ये लाल प्रस्तुत हुआ अजय प्रसन्ना। और ये हम लोग तो गिरडी में आएंगे ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इन बड़ा बाबू के माध्यम से इनके लड़के, इनके शिष्य हुए, जाना आना शुरू हुआ, इन्होंने रिक्वेस्ट किया और इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो गाना बजाना, सही गाना बजाना, म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ईश्वर ही है संगीत, स्वर ही ईश्वर है। तो इसका आनंद ऐसे कलाकारों से ही मिलेगा। ये मेरा विचार है। मेरी 84 साल की उम्र हो गई है, मैंने बहुतों को सुना है, लेकिन ऐसे गुरु ही सच्चा संगीत, शास्त्रीय संगीत सुना सकते हैं। धन्यवाद। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के आयोजक रामकुमार सिन्हा के पुत्र राग यमन भी उभरते हुए बांसुरी वादक है और पंडित अजय प्रसन्ना से संगीत की तालीम ले रहे हैं। उन्हीं के अनुरोध पर पंडित प्रसन्ना ने गिरिडीह पधार कर अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बोलते हुए पंडित अजय प्रसन्ना ने कहा कि गिरिडीह में आना अपने परिवार के सदस्यों के बीच आना जैसा है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में शहर के गणमान्य संगीत प्रेमी उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह के द्वारा जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत तिसरी प्रखंड के चंदौरी चौक और तिसरी चौक पर नुक्कड़ सभा किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह हो गई है। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गलत तरीके से सजा दिलाकर सांसद सदस्यता रद्द किया है। आज हम लोग देवरी प्रखंड के मंदोर चौक और कमदोमरी चौक में जय भारत सत्याग्रह के तहत राहुल गांधी जी का संदेश जो देश में देना चाहते थे संसद में, जिसे भाजपा की सरकार ने बोलने नहीं दिया, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से केंद्र की सरकार राहुल गांधी को प्रताड़ित कर रही है। अडानी जी को बचाने को लेकर हम लोग से सीधा सवाल पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री से, अडानी जी के जो 20,000 करोड़ रुपया है किसका पैसा है? हम लोग वही पूछना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं, भाजपा कहती है कि राहुल जी देश से माफ़ी मांगे। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, देश से आप माफ़ी मांगिए। जिस तरह से 2014 से लेकर 2023 जो बीत गई है, करीब 8 साल में आपने देश की जनता से जो सवालें किया था, बेरोजगारी, आतंकवादी, भ्रष्टाचार, 15 लाख रुपये, ये सब कहाँ गए? आपके क्या फ़ायदे हुए? आप देश से जाकर माफ़ी मांगे कि आपने देश के सामने झूठ बोला है। हम लोग ये मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री पब्लिक के सामने हिंदू मुस्लिम की जो धर्म के नाम पर सत्ता काबिज हुई है, हम लोग चाहते हैं कि देश की जनता पुनः कांग्रेस की सरकार बनाए हमारे 2024 के चुनाव में। धन्यवाद। नुक्कड़ सभा में अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मरगूब आलम, जमुआ विधानसभा युवा अध्यक्ष अहमद रजा नूरी, तीसरी प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज, गंगाराम टुड्डू,
राम प्रसाद विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।